देखिए बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है और साथ में इंटर लेवल का भी आ गया है जो अप्लाई होगा। लेकिन बात यह है कि इसमें मेन सब्जेक्ट क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। ज्यादा लोग क्या पढ़े पर विचार करते हैं और क्या ना पढ़े को छोड़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या ना पढ़े। और खैर वो भी छोड़ दीजिए, एक बार 6 महीना आप तैयारी कीजिए, 8 घंटा कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर, समझे। अब ध्यान दीजिए इस एग्जाम के लिए, इसमें BSS CGL 4 है, ASO है, AEDO है, जिसमें सबसे मेनली पार्ट है जानते हैं दोस्तों। 5 बिंदु पर हम बात करेंगे। पहला बिंदु है रीजनिंग और मैथ, दूसरा तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर 50 और 25। ये ध्यान दीजिए BPSC, ध्यान दीजिए 50 और 25 कितना, 75 तो ये क्लियर हो गया, जो आपको एकदम एक्यूरेट नंबर देगा अगर आप मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देते हैं तो। दूसरा पॉइंट जीके, और जीके के लिए क्या करना है आपको, लुसेंट में बोला कि एक किताब रखिए जीके के लिए जिसमें साइंस भी रहेगा और जो भी जीके स्टैटिस्टिक्स जीके, और वह 25 प्रश्न यह, यानी यहाँ पे 100 को क्लियर हो गया। बात रहा फोर्थ पॉइंट जीके एंड जीएस, या साइंस हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जिसमें 100 प्रश्न आ गया। और ये 50 जो बचा पकड़ लिया, जो जानते हैं इसको केवल तो आंख मारना है वो आपको आ जाएगा। 50 में से आपको स्टैटिक जीके पर ध्यान दीजिए, स्टैटिक जीके जिसके लिए आपको लुसेंट ही बुक काफी संसाधन कम रखिएगा दोस्तों, सिर्फ लुसेंट बुक से आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगर आपको समय 5वां में मिलता है तो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार और करेंट, समझे, इस पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बात रहा दोस्तों की PYQ, 5 पॉइंट में लिखेंगे PYQ, जितने भी बिहार SSC का पूछा हुआ प्रश्न आपको मिल जाएगा, उसको बार बार बनाइए। हाँ, उसमें करंट जो है ना, करंट से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो साइंस है और जीके जीएस है वहां से आपको मिल जाएगा कि 50 क्वेश्चन के लिए 8000 का हुआ सेट है, 8000 प्रश्न में से क्या 50 है, तो 50 में से क्या 40 को नहीं रहेगा, करंट वाला हटा दीजिएगा, 35 रहेगा, 30 रहेगा, 100 यहाँ 120 110 से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, AEDO है, BSSC है और इंटर लेवल का भी आ गया, सब में ये चीज पूछा जाता है। अलग अलग के लिए अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अभी कोई बात तुमको सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन सभी का कोर्स बहुत बिक रहा है भैया। अलग अलग किताब लेकर आप भी अध्ययन कर सकते हैं, PYQ लेकर आप बना सकते हैं। मैं तेरे कोई यूट्यूबर को फॉलो कर लीजिए, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, जितना पैसे लगाओगे उतने सिलेक्शन में लेट होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। पहला बात यहाँ पे कंफ्यूजन यह होता है कि BPSC वाला और SSC रेलवे वाला, AEDO का जो पोस्ट है ना शिक्षा पदाधिकारी वाला, वह BPSC और SSC रेलवे, ये दो तरह के व्यक्ति है। SSC रेलवे का जो तैयारी अगर सही से कर रहा है उसका मैथ और रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग रहता है, लगभग मान लीजिए जीके जीएस पे आप फोकस करना, ये ऐसे जीके जीएस पे इसका रहता है। BPSC वाला के ये एकदम गोल रहता है, मैथ और रीजनिंग गोल रहता है भैया, 10 साल से 55 साल से तैयारी कर रहा है, मैथ रीजनिंग गोल इन्हीं के बराबर रहता है। यहाँ पे कंफ्यूजन इसको है। अब मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मैथ और रीजनिंग। AEDO में भी मैथ रीजनिंग का ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो BPSC वाला के लिए यह दिक्कत है, समझिएगा। SSC वाला के लिए जीके जीएस है, ये दोनों के बीच का निकालना है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि PYQ पे फोकस कीजिए और कंटिन्यूटी के रूप में ऐसे आपको अध्ययन करना है, समझे। 5 पॉइंट को ध्यान में रख के जीके जीएस पे ज्यादा न पढ़िए, मैथ और रीजनिंग को स्ट्रांग कीजिए और साइंस के लिए आप लुसेंट को भी पढ़ लीजिए। PYQ जो पढ़िएगा उसमें आपको सब रहेगा, बाकी इधर उधर किताब और यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़े। हाँ, मैथ रीजनिंग सीखना है तो एक कोई यूट्यूबर को आप पकड़ लीजिए और मैथ रीजनिंग उससे टॉपिक वाइज आप देख लीजिए, या सर्च मार के भी टॉपिक वाइज देख सकते हैं, उससे बेहतर नहीं होगा, समझे। आइए राइट, ठोक दीजिए लाइक।